Hello students, this is Chetan Sharma, your value education teacher. So today we are going to read the chapter number 12 from your textbook, and the name of chapter is Finding Solution. That is finding solution when you have some conflicts and you want to resolve them. Resolve into say you have to find the solution for that. You need to just take away that conflict. So that's in that manner you need the solution. So finding the solution is a process which is very important, because in our daily life you have to face many times the conflict. So let me start the reading of the chapter. First of all, with the road ahead. At some point of the time in your life, you may have entered in a fight with your friends, sibling or someone younger to you. ऐसा होता है हमारी ज़िंदगी में, कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पर ऐसा होगा लाइफ में जब हमारी फ़ाइट हो जाती है हमारे दोस्तों के साथ या हमारे कज़न्स के साथ या हमारे भाई बहनों के साथ जो हमसे छोटे हैं. तो सच ए सिचुएशन में लीड टू टेंशन, फाइट, एंगर और अ फीलिंग ऑफ ऑपोजिशन. तो उस वक्त हमें एक फीलिंग मिलती है या ऐसी सिचुएशन हमें एक एहसास कराती है टेंशन का, फाइट का और गुस्से का. इट इज़ कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट. इसे हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं. लेट अस लर्न टू हाउ वी कैन डील द कॉन्फ्लिक्ट एंड फाइंड द सोल्यूशन टू देम. तो आज हम सीखेंगे कि हमें इस कॉन्फ्लिक्ट से, इस सिचुएशन से कैसे डील करना है और कैसे इसका सोल्यूशन यानी कि हल ढूंढना है. So first of all we go with the definition, that is what is conflict. Conflict begins when two people want to same thing or when people disagree about the same thing. Conflict तब शुरू होता है जब दो लोग एक ही चीज़ को चाहते हैं या किसी एक ही चीज़ पर वो दोनों सहमत नहीं होते. डिसएग्री मतलब सहमत ना होना, एक चीज़ के लिए मानना नहीं दो लोगों ने. तो कॉन्फ्लिक्ट आर अ पार्ट ऑफ एवरी डे लाइफ, एवरी वन हैज़ देम. तो कॉन्फ्लिक्ट हमारी आम जिंदगी का हिस्सा है, हर एक के साथ ऐसा होता है. समथिंग दे कैन बी रिजॉल्व ईजिली एंड समटाइम रिजॉल्विंग देम टेक अ लॉट ऑफ थिंकिंग एंड टॉकिंग. कई बार तो ऐसा होता है कि इसे आसानी से ख़त्म किया जा सकता है, आसानी से हम इसका सलूशन निकाल लेते हैं, पर कई बार इसके लिए हमें काफ़ी सोचना पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा बात करनी पड़ती है. When you have a conflict with someone, you ask yourself, is it more important for me to get what I want or to keep a good relationship with the person? So first thing, whenever कभी भी ऐसा हो हमारी लाइफ में कि हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है किसी के साथ, तो सबसे पहला सवाल हमने अपने आप से पूछना है कि क्या मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मुझे वो मिल जाए जो मुझे चाहिए, व्हाट आई वांट, या वो रिलेशनशिप चाहिए जो मेरा दूसरे लोगों के साथ है, विद द अदर पीपल. So this question is important because arguing with someone may affect your relationship. ये क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जब आप आर्ग्यू कर रहे हो, किसी से बहस कर रहे हो, तो ये आपके रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट करता है. When people argue, they often end up with hurt feeling. जब कभी भी किसी बहस का अंत होता है तो लोग हमेशा उसको अंत करते हैं किसी दुखित फीलिंग के साथ. इफ़ यू आर ऑलवेज आर्ग्यूइंग विद द पीपल, अगर आप हमेशा लोगों के साथ बहस करते रहते हैं तो इट विल बी हार्ड टू हैव गुड फ्रेंड्स. तो अगर आप हमेशा लोगों से बहस करते रहोगे तो बहुत मुश्किल है कि आपको अच्छे दोस्त आपके बन पाएँ. नाउ व्हाट इज़ द कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन? तो कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन क्या है? द कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन इज द प्रोसेस बाय विच टू और मोर
parties engaged in a disagreement, dispute or debate reach an agreement and resolve it. जब कभी भी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर दो पार्टीज, दो पर्सन हो सकते हैं, दो फैमिलीज हो सकती हैं, दो पार्टीज हो सकती हैं, जब वो ऐसी सिचुएशन में पहुँच जाते हैं कि वो किसी एक बात से डिसएग्री थे या उन दोनों में डिस्प्यूट था, किसी प्रकार का विद्रोह था, या वो किसी बात से बहुत बहस रहे थे और उस बहस को वो ख़त्म करना चाहते हैं, एक एग्रीमेंट करना चाहते हैं, उसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन. देयर आर 3 मेन स्ट्रेटजीज टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स. तो यहाँ पर 3 मेन तरीके हैं इसको ख़त्म करने के. सो फर्स्ट इज अपोलोजाइजिंग. अपोलोजाइजिंग इज द ऑफन डिफ़िकल्ट टू डू. और किसी को अपोलोजाइज करना बहुत मुश्किल होता है, किसी से माफ़ी मांगना काफ़ी मुश्किल काम है. व्हेन यू हैव अ कॉन्फ्लिक्ट विद समवन और हर्ट समवन्स फीलिंग, व्हेन यू आर accused of doing something wrong, you may get defensive. जब कभी भी ऐसा होता है कि आपका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है किसी के साथ और आप उसको हर्ट कर देते हो, उसकी फीलिंग्स को हर्ट करते हो, या आपको ब्लेम किया जाता है. accused मीन टू से ब्लेमिंग. व्हेन somebody blaming you, आप पे आरोप कर दिया जाता है कि आपने गलत किया, यू डूइंग समथिंग वेरी रॉन्ग. तो उस वक्त आप क्या करते हो? डिफेंसिव मोड में आ जाते हो, रक्षक स्थिति में आ जाते हो, आप डिफेंसिव हो जाते हो. द लास्ट थिंग यू मे डू, तो उस वक्त आपको आखिरी चीज़ ये करना होता है कि यू फील, आपको ऐसा महसूस होना लगता है कि यू फील लाइक डूइंग इज़ अपोलोजाइजिंग. तो आपको माफ़ी मांगने का फील हो रहा होता है. बट अपोलोजाइजिंग रियलाइजिंग दैट यू डिड समथिंग रॉन्ग. पर जब आप किसी से माफ़ी मांग रहे हो तो उसका मतलब होता है कि आपने सचमुच में कुछ गलत किया है. यू सेइंग यू आर सॉरी, जब आप माफ़ी मांग रहे हो, यू सेइंग सॉरी एंड रियली मीनिंग इट, शोइंग दैट यू केयर. पर जब आप किसी से माफ़ी मांग रहे हो और उसको बोल रहे हो कि मुझसे गलती हुई है, तो इसका मतलब सचमुच में ये है कि आप केयर कर रहे हो, आप समझ रहे हो. एंड रिमेंबरिंग द फॉलोइंग थिंग्स यू अपोलोजाइजिंग. और ये बातें आपको याद रखनी चाहिए जब आपको किसी को अपोलोजाइज करना है. तो वेरी फर्स्ट थिंग इज देयर, अंडरस्टैंड हाउ यू हर्ट द अदर पर्सन. आपको ये समझना है कि आपने किसी व्यक्ति को कैसे दुखी किया. नेवर ब्लेम योर एक्शंस और समवन्स एल्स. अपने एक्शंस के लिए या अपने किए कामों के लिए किसी और को ब्लेम नहीं करना है. मेक इट क्लियर व्हाट यू आर सॉरी अबाउट. और इस बात को क्लियर करो कि तुम किस चीज़ के लिए माफ़ी मांग रहे हो. डोंट एक्सेप्ट द सिचुएशन टू बी इंस्टेंटली बेटर. इट माइट टेक अ वाइल. ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि एकदम सिचुएशन ठीक हो जाएगी, हो सकता है इसमें काफ़ी समय लगे. आफ्टर यू अपोलोजाइजिंग लेट द अदर पर्सन टॉक. जब व्हेन यू अपोलोजाइज, व्हेन यू आपने माफ़ी मांग ली है, तो फिर दूसरे व्यक्ति से बात करने की कोशिश करो. नेक्स्ट थिंग इज कॉम्प्रोमाइजिंग. अब ये सेकंड चीज़ है. फर्स्ट यू लर्न ना, फर्स्ट थिंग इज apologizing. We are talking about the conflict resolution, so we have the second point with that, compromising. People compromise when they agree to make concession or meet in the middle. Neither person get exactly what they want, but each gets some of what he wants. कॉम्प्रोमाइजिंग एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर हम लोग एग्री कर जाते हैं कि चलो हम कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं और कुछ चीज़ें पालेंगे. हम दोनों अपनी बात पूरा नहीं कर पाए. मान लो दो पार्टीज दे आर डिबेटिंग ऑन सम टॉपिक बट दे आर नॉट एग्री विद दैट. तो लेट्स सी के वी विल डू मीट इन अ मिडल. आई गिव यू वन एग्जाम्पल. व्हेन यू गो इन अ मार्केट टू
just purchase the vegetables, mostly doing like that. कि a person, the shopkeeper asking that this vegetable should be 20 rupees per kg, and you saying no, it's 15 rupees per kg. I just see yesterday the rate is this. So at the last, after talking with each other, at the last they compromise with that कि I will give the 17 rupees, and the shopkeeper say it's okay. So that situation is compromising. So next is thing is that it is necessary to compromise when two people have a difference of opinion on how something should be done. ये बहुत ज़रूरी है कि जब दो लोग में बातों में फ़र्क हो, उनकी सोच में, उनकी राय में, ओपिनियन मतलब राय, ओपिनियन मीन से राय या सलाह, जब दो लोगों की राय में फ़र्क है, जब वो एक ही काम को करने वाले हैं, तो इसलिए उनमें कॉम्प्रोमाइज़ होना ज़रूरी है. कॉम्प्रोमाइजिंग हाँ बहुत ज़रूरी होती है. और व्हाट दे ईच वांट टू डू, और वो क्या करना चाह रहे हैं दोनों लोग. इफ़ यू कैन लर्न दिस स्किल, अगर आप ये स्किल को सीख जाओ, इट विल हेल्प यू टू गेट अलॉन्ग बेटर विद अदर्स. तो ये आपको दूसरे लोगों के साथ बहुत ही अच्छा बना देता है. नाउ मूव टू द थर्ड पॉइंट. इट इज नेगोशिएटिंग. कैन यू थिंक ऑफ ए टाइम you had a problem with someone and you worked it out so that you both felt good. आप लोगों को किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, you had a problem with someone and you worked out so that कि you both felt good, तो तुम दोनों को अच्छा लग रहा है. Many people think that in a conflict some people has to win and other has to lose, but if both people work together they can come up with a win-win situation that satisfy both of them. तो कई बार ऐसा होता है कि लोगों को लग रहा है कि हम ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है कि वन पर्सन has to win and other person has lost, but if both work together, अगर वो दोनों लोग एक साथ काम कर रहे हैं तो they can come up, वो दोनों आ सकते हैं विन विन सिचुएशन के साथ. मैनी टाइम ना competition arises when two persons working for the same institution, same company, तो they think like कि I will do better so other will be loser, I will win and other will be loser. But they not thinking that कि if you work together you both can get good results, you both can get winning. तो जब एक ही कंपनी के लिए काम कर रहे हो, एक साथ काम कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है एक दूसरे को हराना या एक दूसरे से जीतना. तो बेटर है वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, दोनों के दोनों एक दूसरे से मिलकर काम करें ताकि दोनों ही जीत जाएं. तो दिस इज द सिचुएशन वी कॉल्ड नेगोशिएटिंग. So some important step involving in negotiating conflicting issues are, first is ask the other person to say what he or she thinks and how he feels about the issue. तो पहला तो है कि हमें सामने वाले पर्सन को बोलना है कि आप बताइए कि आपको इस बारे में क्या सोच रहे हो और आप कैसा फील करते हो इस मुद्दे पर या इस इशू पर. Use active listening to make sure that you are understanding the other person's point of view. Actively सुनना है. I say many times in the classroom, be active and listen properly. Intentionally listen properly. So it means to say active listening. That is very, very important thing. All the students should have that ability to active listening. So एक्टिवली लिसन दैट कि सामने और समझने की कोशिश करनी है कि दूसरा व्यक्ति का पॉइंट ऑफ व्यू है, उसका विचार क्या है. यूजिंग assertive communication, tell the other person what are you concerned about the issues. So assertive मीन से होता है कि फोर्सफुली कम्युनिकेट करना, किसी से फोर्सफुली कम्युनिकेट करना, मेरे को बताओ, मुझको सुनना है, मुझे जानना है आपसे. टेल द अदर पर्सन,
अदर पर्सन को बता देना कि व्हाट आर यू आर कंसर्न अबाउट द इशू, तो तुम क्या इस इशू के बारे में जानते हो। ईच पर्सन थिंक्स अबाउट वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम सो दैट बोथ पीपल विन। अगर सब लोग, दोनों लोग अगर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढेंगे तो हम दोनों ही उस वक्त जीत सकते हैं। वी बोथ पीपल कैन विन। बोथ पीपल स्टेट आइडियाज ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। दोनों लोग आइडियाज ला सकते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फाइंड एन आइडिया दैट एग्रीबल टू बोथ। ऐसा आइडिया ढूंढना है जिसपे हम दोनों लोग आपस में एग्री हो सके। आफ्टर दिस वी मूव टू द नेक्स्ट थिंग, why should conflict be resolved? So first we learn the three things in which we learn the three ways to resolving the conflict. That is, first one is apologizing, then we learn compromising, then negotiating. Now the next topic is why should conflicts be resolved? उन्हें resolve करना ही क्यों है? Why are we doing that? It is important to resolve the conflict for the many reasons. If the conflict remains unresolved, negative feeling remains. And here it what happened. तो अगर कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व नहीं करते हो आप, तो वो अनसॉल्व ही रहते हैं, तो क्या होता है, नेगेटिव फीलिंग जो है हमेशा हमारे साथ रहती हैं, हम हमेशा नेगेटिव रहते हैं। और देखो फिर क्या क्या हो सकता है, व्हाट कैन हैपन। एवरीवन इज फॉर हिमसेल्फ एंड स्टिक्स टू हिज पोजीशन। हर व्यक्ति अपने बारे में सोचता है और अपनी पोजीशन पे ही रहता है। नो वन गेट वट ही वॉन्ट और नीड। ना ही किसी को कुछ मिलेगा जो उसको चाहिए, क्योंकि हमेशा क्या होता है, गिव एंड टेक रूल होता है। आप किसी के लिए कुछ अच्छा करोगे तो कोई आपके लिए करता है, आपको भी तो कुछ चाहिए ना। इफ़ यू गिव मनी देन अदर विल गिव यू सर्विस ना। इफ़ यू से नो 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 टू एवरीवन, सो हाउ यू गेट वट यू वॉन्ट एंड how you can complete the needs. So emotions flare and temper get out of the hands. जो इमोशंस हैं, इमोशन का बह जाने से हम गुस्से में आ जाते हैं, जिससे सिचुएशन हमारे हाथ से चली जाती है। फीलिंग आर हर्टफुल एंड रिलेशंस सफ़र। जो फीलिंग्स हैं वो हमेशा हर्ट होती हैं, हर्टफुल हो जाती हैं, और इस कारण से क्या होता है, रिश्तों में फ़र्क आता है, रिश्तों को मुश्किल होती है। इफ़ पीपल वर्क टुगेदर, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, पोजीशन, फीलिंग्स एंड आउटकम्स इमर्ज। अगर हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं तो हमें कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन निकालना है, उसको सॉल्व करना है। पॉजिटिव फीलिंग्स भी हमें चाहिए और हमें ओवरकम करना है, और इस चीज़ों, इन सब प्रॉब्लम्स को, इन कॉन्फ्लिक्ट्स को इमर्ज कर देना है। तो पीपल लिसन टू ईच अदर। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक दूसरे को सुनना है, लिसन टू ईच अदर, रिस्पेक्ट वन अनदर एंड कॉर्पोरेट। हमें एक दूसरे की इज्जत करनी है और एक दूसरे से कॉर्पोरेट करना है। रिव्यू आर क्लैरिफाई एंड प्रॉब्लम्स आर डिलीट विथ। सो जो व्यू करना है, हमें चीज़ों को अच्छे से समझना है, क्लैरिफाई करना है, और प्रॉब्लम्स क्या हो जाएंगी, अपने आप से डेल्ट हो जाएंगी, उसके साथ कनेक्शन सेट करना है। द रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेशंस आर इम्प्रूव्ड। जब आप ऐसा कर लेते हो, कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर देते हो, तो आपके रिलेशन भी अच्छे हो जाते हैं और आपकी आपस में कम्युनिकेशन, एक दूसरे से जो कोऑर्डिनेशन है वो भी बेटर हो जाती है। बेटर आइडियाज़ आर प्रोड्यूस टू सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। तो इससे हमें अच्छे और अच्छे आइडियाज़ मिल जाते हैं किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। एवरी वन गेट वट ही वॉन्ट एंड नीड। हर किसी को वो मिल जाता है जो वो चाहता है या जिस चीज़ की उसे ज़रूरत है। एवरी वन फेसेस कॉन्फ्लिक्ट्स बट हाउ यू डील विद इट इज वट रियली मेक्स यू डिफरेंट। हर किसी की ज़िंदगी में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आपके पास कॉन्फ्लिक्ट हैं, उसको फेस करने पड़ते हैं, बट ये डिपेंड करता है कि आप उसे किस प्रकार से फेस करते हो, और यही आपको सबसे डिफरेंट बनाता है। बोथ
पार्टीज बेनिफिट फ्रॉम पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। दोनों ही लोगों को, दोनों ही पार्टीज को हमेशा फ़ायदा होता है पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन से। इट मे रिवील दैट व्हाट यू थॉट वाज, ये बात को बताता है कि आप क्या सोच रहे थे। दिस केस ऑफ प्रॉब्लम आर एक्चुअली इनकरेक्ट और मिसलीडिंग, और ये बताता है कि आप जो इस प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे थे वो या तो गलत था या आप एक गलत रास्ते पर थे। बाय रिमेनिंग काम, showing patience and demonstrating respect, you can help resolve a conflict in a constructive manner। अगर आप खुद को शांत रखें, बी रिमेनिंग काम मतलब शांत रखें, शोइंग पेशेंस दिखाएं, और डेमोस्ट्रेट यानी आप रिस्पेक्ट देते हैं किसी को, तो होता क्या है, यू कैन हेल्प, आपको हेल्प होती है रिजॉल्व करने का, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में, और साथ ही उसको कैसे रिजॉल्व कर रहे हो आप, कंस्ट्रक्टिव मैनर में, जिससे आपको फायदा भी हो रहा है। कंस्ट्रक्टिव मैनर मीन टू से व्हेन यू लर्न द थिंग्स साइमल्टेनियसली। नाउ द चैप्टर गोइंग टू एंड इट। नाउ व्हाट द चैप्टर रिफ्लेक्ट अस, वी गोइंग टू रीड दैट। सो कॉन्फ्लिक्ट्स आर पार्ट ऑफ लाइफ एंड आर फेस टू ऑल रिलेशनशिप्स एंड एट ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इससे भागना नहीं है भाई, परेशान नहीं होना, ये हमारी लाइफ का एक हिस्सा है, हमें फेस करना है। हर एक रिश्ते में हो सकता है, हर एक सिचुएशन में हो सकता है, लाइफ की हर एक स्टेज पर हो सकता है। एक्वायरिंग पॉजिटिव स्किल्स टू हैंडल द कॉन्फ्लिक्ट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। हमें सीखना है कैसे हमने इन कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करना है। व्हेन faced with the conflict, we should keep a calm and positive approach towards feeling situation to conflict। तो हमें जब फेस करना है कॉन्फ्लिक्ट को, हमें शांत रहना है, पॉजिटिव रहना है, और सोल्यूशन ढूंढना है उस कॉन्फ्लिक्ट के लिए। When conflicts are dismanaged, they can be harmful relationship। तो ये क्या करते हैं, जब कभी भी कॉन्फ्लिक्ट को आप मिसमैनेज कर लेते हो, आप उसको संभाल नहीं पाते हो, तो उसका नतीजा क्या होता है, वो हमारे रिलेशनशिप के लिए खतरा बन जाता है, वो उसे ख़राब करता है। बट व्हेन हैंडल इन अ रिस्पेक्टफुल एंड पॉजिटिव वे, पर जब आप उसको एक अच्छे तरीके से हैंडल करते हो, पॉजिटिव तरीके से हैंडल करते हो, रिस्पेक्टफुली हैंडल करते हो, तो कॉन्फ्लिक्ट प्रूव्स एन अपॉर्चुनिटी। तो वो एक्चुअल में एक अपॉर्चुनिटी बन रहा है फॉर ग्रोथ, आपकी ग्रोथ के लिए। अल्टीमेटली स्ट्रेंथ मिलती है उससे आपको, एंड बॉन्ड बिटवीन द टू पीपल, और दो लोगों में एक अच्छा बॉन्ड बन जाता है। तो दैट्स योर चैप्टर, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इट विल हेल्प यू डेवलप यू इन योर स्किल सेट्स। दैट इज द चैप्टर इज फाइंडिंग द सोल्यूशन ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए सोल्यूशन ढूंढना, ऐसा बहुत बार होता है स्टूडेंट्स, यू हैव टू फेस विद ईच अदर, यू हैव टू डिसएग्री विद सम टाइम। इन अ यंग एज इट इज टू मच, in a small things you can fight with each other, so better to be overcome those simple things, don't take it long। और इसको समझना है, ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट। रीड दिस चैप्टर ट्वाइस, ओके, take the help of this video and read the chapter by your own twice, and if you have any query, ask me during the class time. Thank you.